स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है हमारे एस स्मार्ट लर्निंग चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10वीं। ठीक है, 10वीं सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। हाँ, तो 10वीं सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है कि हम लोग को 11-12 में जाएंगे और बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो उसके लिए ना हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना। बार बार रिवीजन से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल वाइज समझना है तो इससे पहले मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, कुछ दिनों पहले मैंने डाल दिया था वीडियो, तो देख लेना। और जिसका पसंद है, जैसे हमारी मैम ने भी आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया है और मैंने भी पढ़ा दिया है। ठीक है, जिसका मन किया देख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत ऐसी तरीके से होती है कि हम लोगों को पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और 10 सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव याद रहेगा। तो चलो, तो हम लोग जैसे देख रहे थे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लौह आस्तिक किस प्रकार का संसाधन है। तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, योग्य, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक, अब देखते हैं। ज्वालीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो आप लोग क्या बताओगे कि वे पुनः प्रोपित संसाधन है, पुनः प्राप्त संसाधन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था। तो ये हो जाएगा आपका सी, क्योंकि अधिक सिंचाई था उधर। मैंने आपको चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से करा दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के अपना भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन आंसर का आंसर देने। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से किस प्रास्त में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो क्या बोलोगे, 4 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा डी, उत्तराखंड में आपका सोपानी खेती की जाती है। तो देख लो भाई। तो आगे देख लेते हैं कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 5 नंबर का क्या बोलोगे सर, तो 5 नंबर का आपका हो जाएगा बी। तो बी में है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये क्या है, सब है भैया, सब क्या है, सभी नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग किया नहीं गया है। तो इसका क्या हम लोग बोलेंगे 7वें नंबर का। तो 7वें नंबर का आपका हो जाएगा सी, संभावित संसाधन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने चैप्टर के अंदर क्योटो सम्मेलन और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 के बारे में नहीं जाना है तो आपका बहुत वीक है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो देख लो। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, न्यूयॉर्क में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था, जो क्या बोलते हैं, सॉरी, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और आपका जोहान्सबर्ग में तृतीय, ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। याद रहेगा सब चीज़ें। चलो, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, तो 9 नंबर का आपका हो जाएगा ए। ठीक, 9 नंबर का ए, 43%। तो देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे हो गया सर, मैदानी कैसे हो गया। तो देख लो बच्चा कि मैदानी कैसे हो गया। देखो देखो, ये आपका एक लाइन खींच दिए और ये आपका ये लाइन खींच दिए। ठीक है, अब बोलोगे सर ये सब आप क्या ही कर रहे हैं। तो ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब देखो, ये मैदानी, ये पठार, ठीक है, लिख लेना। और ये पर्वत। ठीक, याद रहेगा। तो मैदानी 43%, पठार 27%, पर्वत 30%। ठीक है, तो ये समझ गए होगे। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक, अब मैंने आपको विश्व एकदम गोल सा एरिया में बताया। ठीक है, आपको भारत का कुल क्षेत्रफल बताया गया, तो भारत का मैप के थ्रू आपको जानना पड़ेगा। ठीक, चलो देख लेते हैं आगे।
तो देखो मतलब इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बताओ तो? रेंगूर, रेंगूर, ठीक है। अरे नहीं, क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। याद रहेगा, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा है। कपास की खेती अधिकतर कौन सी मतलब कौन से मृदा में होती है, मिट्टी से में होती है? तो 11 नंबर का आपका हो जाएगा ए। तो ए में क्या है? काली मृदा, ठीक है, काली मृदा। क्योंकि जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, हर तरह की खेती उसमें हो सकती है, गेहूँ, चावल, आटा, जो चीज़ें हैं तो वो सब हो सकता है। आगे देखो कि सड़कें और नहरें किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आप क्या बोलोगे, ये आप लोगों का क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन तो नहीं हो सकता सर। 12वें नंबर का क्या होगा सर? राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता और विकसित भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समापिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका हो जाएगा इनमें से कौन अजैव संसाधन है? अजैव मतलब जो सजीवों जैसे क्रिया ना करता हो। पशु क्या करता है? करता है। मछली करता है? करता है। पौधे करते हैं? करते हैं। चट्टाने करता है? नहीं करता है, ठीक है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, चट्टाने। चलो, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को सर बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। मतलब उसके बाद काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेंगूर है। याद रहेगा, बार बार बोल रहा हूँ जी। देखो आगे देखो, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। याद रहेगा। चलो, जलोढ़ मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको रिपीट किया था उस समय, तो आपने नहीं बोला था, ठीक है। तो चलो बताना तुम लोग। चलो, काली मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती है? काली मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो वो हो जाएगा राजस्थान में काली मृदा नहीं, तो आप लोगों का मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो 20 नंबर का आपका हो जाएगा ये लाल होता है। लेटराइट मृदा का लाल रंग होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो 21 नंबर का आपका हो जाएगा बी, जो है पवन अपर्दन, ठीक है। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा क्योंकि देखो वनस्पति भी है, होगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसका भी भूमिका होता है। उच्चवचन और जलवायु तीनों का होता है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब उपयुक्त तो सभी, मतलब लगभग सभी सब कुछ है, ठीक है। देख लो, इसके बाद है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो बोलोगे सर एजेंडा 21 का संबंध किससे होगा जी? तो आपका सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या कहता है? हमें कहता है ये जो हम लोग के देश के राष्ट्र के संसाधन हैं उसको हम लोग कभी भी, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों का कोई पेड़ है, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। एक पेड़ है इधर, ठीक है, ठीक, एक पेड़ है अंदर, ये वाला झाड़ है, ठीक है। अब देखो एक पेड़ है, ठीक, एक पेड़ है। अब इस पेड़ को इस इधर से रेलगाड़ी गुजरनी है, ठीक है, इधर से रेलगाड़ी गुजरनी है और ये पेड़ क्या कर रहा है? बाधा दे रहा है, ठीक, एक पेड़ बाधा दे रहा है। अब मतलब जो ट्रेन आएगी, ठीक है, ट्रेन आएगी तो ये जो आएगा ये पेड़ से टकरा जाएगा, तो क्या करते हैं कि इस पेड़ को ही काट देते हैं ना जी। ऐसा सब समझते हैं कि सरकार क्या करती है, पेड़ को काटना ही सही समझती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ पता है कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। थोड़ा हरा रंग कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। देखो, तो पेड़ को हमें कभी काटना नहीं चाहिए, ठीक। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ब्राउनी ब्राउनी दे देते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया बट कोई बात नहीं। देखो, ये जो पेड़ को हमें काटना नहीं चाहिए,
अब बोलोगे सर पेड़ को क्यों काटना नहीं चाहिए। देखो जितना भी अड़े, ठीक है, जितना भी अड़े हम लोगों को हमारे चीज़ों को ले जाने में या कोई भी चीज़ हो, जैसे सीधा सीधा बात हम बताएं कि इसका मतलब क्या निकलता है कि हमें हमारे जो संसाधन, अभी बहुत सारे संसाधन है, ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संसाधन के बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हम लोग संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करने से क्या हो जाता है कि जल का बर्बादी जैसे कर देते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग जो पवन ऊर्जा है उसको प्रदूषित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हम लोग का जो वातावरण होता है वो एकदम प्रदूषित हो जाता है और जल की एक दिन कमी हो गई तो हम लोग जिंदा तक नहीं रह सकते, ये आप सबको पता होगा। तो कभी भी आप लोगों को जल को फिजूल में खर्ची नहीं करना चाहिए, या मतलब निकल जाता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए रख देना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी तब हम लोग को कोसेगी कि हमारे जो पापा दादा लोग हैं वो तो पूरा मौज मार लिए ये सब लेके और हमारे इधर फंसा के चले गए। तो देखो यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हम लोग गलत करते हैं चीज़ों से, कि हम लोग सिर्फ अपना देखते हैं, आने वाले पीढ़ी जो आएगी तो आएगी, हमारे क्या जाता है, ऐसा सब सोचते हैं, बट नहीं सोचना चाहिए। हमें संसाधन को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, और खासकर हमारे भारत में संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक है। अब बोलोगे सर क्यों, मैंने उधर पढ़ा दिया था, इससे पहले वाली वीडियो देख लो, तो इतना सब इन्फॉर्मेशन इधर ही दे दूंगा का। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब बोलो कि समान वितरण के लिए, विवेकपूर्ण उपयोग के लिए और संरक्षण के लिए, तीनों होगा, ठीक है। चलो अब बोलोगे कि सर पर्वत का क्या होगा, इनमें से कितना प्रतिशत भू भाग के पर्वत का होगा। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, 30%, ठीक है, हम लोगों ने जैसे पर्वत का पढ़ा था 30%, 27% आप लोगों का पठार और आप लोगों के मैदानी क्षेत्र हो जाएंगे 43। तो याद रहेगा, तो इसका सही आंसर होगा 30%। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो क्या बोलोगे, तो 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कि लेटराइट मृदा सबसे उपयुक्त है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा का मतलब विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो सीधा बोलो ना सर कि राजस्थान में है जी, राजस्थान में है। चलो आगे देख लेते हैं। अब लोहा आस्तिक किस प्रकार का संसाधन है, थोड़ा घुमा के आया, समझे, थोड़ा घुमा के आया। और लोहा आस्तिक आप लोग का हो जाएगा ख और ग, मतलब दोनों हो जाएगा ख और ग, अजैव और अनवीकरणीय, ठीक है, अजैव और अनवीकरणीय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल कि मतलब पुस्तक किसने लिखी थी। भाई बहुत प्रचलित क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है ना। तब भी देखो इसका आंसर हो जाएगा मतलब ई ऑफ सोमेश्वर, इसके का सोमेश्वर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये कथन किसका था, तो वो गांधी जी का कथन था, ठीक है, गांधी जी का। ऐसा भी बोला था गांधी जी ने, इसमें थोड़ा क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मैंने भी जब पढ़ाया था तब मैं आपको अच्छे से बताया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, ठीक है। इसी का वही मतलब निकल जाता है जो मैंने बताया आपको। हमारे पास हर व्यक्ति के पास आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, खाना, इसके बाद धन, सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच की पूरा मतलब पुष्टि के लिए नहीं। ये कथन गांधी जी ने था, गांधी जी ने बोला था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बोलो कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस महीने हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो और तगड़ा क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ये हो जाएगा आपका जून 1992, ठीक है, जून 1992 याद रहेगा। चलो अब द लिटमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस शास्त्र के मतलब प्रदर्शित की थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम, ठीक है। क्लब ऑफ रोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो इतना आपको कोई दिक्कत तो आई होप नहीं हुई होगी। चलो देख लेते हैं। कुल कुल मैदान मतलब कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत पठारी है, तो इसका 27 हो जाएगा ना जी। अगर पर्वत का हो जाएगा, पर्वत का हो जाएगा 30%, और इसका मैदान का हो जाएगा, मैदान का हो जाएगा 43%। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पठार, पठार का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के कटाव और उसके भावाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ए। तो इसका क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गल्ली, गल्ली क्या है, तो देखो अवनलिका, अवनलिका अपरदन कहाँ अधिक होता है, तो 35 का हो जाएगा, ए हो जाएगा चुंबल बेसन में। ठीक है, अब देखो अत्यधिक सिंचाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब जल क्रांता था और लवणता। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो देखो भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार ऐसे ही बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काली मृदा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, काली मृदा। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं और जिनका उपयोग शुरू नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। कि अरे इधर तो क्या बोलते हैं, संसाधन का मतलब संसाधन का क्षेत्र तो है बट काम ही नहीं शुरू हुआ है, उपयोग करना ही नहीं शुरू हुआ है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या कि संसाधन जो सर्वेक्षण किए जा चुके हैं और जिनका मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसको क्या कहेंगे सर, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि विकसित संसाधन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा, विकसित संसाधन। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या समझा रहा बता देता हूँ ना, कि मात्रा भी निर्धारित करा चुका है। ठीक है, मतलब सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब सब कुछ सेट हो चुका है और उसके साथ साथ मात्रा भी क्या बोलते हैं, निर्धारित की जा चुकी है कि इतनी मात्रा में ये सब चीज़ें होगी, या सब कुछ डिसीजन लिया जा चुका है। समुद्री सीमा में राजनीतिक सीमा के कितने दूर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बी में क्या दिया हुआ है, 19.2 किलोमीटर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 200 नॉटिकल मीटर मतलब नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील किसको करते हैं हम लोग, समुद्र सीमा को मापने के लिए। अब देखो अब क्या है, अब है तट रेखा से 200 समुद्री मील मतलब नॉटिकल मील की दूरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो 41 नंबर का आपका हो जाएगा ए। तो ए में क्या हो जाएगा, अन्यायी आर्थिक क्षेत्र। लाल और पीली मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो क्या बोलते हैं, आप बोलो सर कि पीली क्यों नहीं हो सकता। अब 42 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखो लोहे के कण का मतलब प्रसार के कारण ऐसा होता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। मरुस्थली मृदा का रंग कैसा होता है, तो 43 नंबर का आपका हो जाएगा ए। तो ये में क्या दिया है, लाल और भूरा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मृदा अपरदन रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को 44 नंबर में क्या करना चाहिए, ए मतलब अ और स दोनों। ठीक है, आपका दोनों सोपानी और वन रोपण। खादर मृदा में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, खादर मृदा, खादर किसको कहते हैं, बोले तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर मृदा को मतलब अधिक मात्रा कहाँ पाया जाता है, तो 46 नंबर का आपका हो जाएगा बी, महीन कण, महीन कण आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब देखो भाई,
अब व्यक्तिगत संसाधन तो ऑलमोस्ट सब कुछ इधर दिख रहे हैं हम लोगों को। अब नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ नहीं दिख रहे हैं, बट देखो जैसे 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा पता है? 47 नंबर का सी हो जाएगा शमशान घाट। ठीक है, बागान भी तो सबके अपने होते, कुएं भी अपने होते और चारागाह भी अपने हो जाते हैं, बट जो शमशान गृह है ना वो तो किसी एक का नहीं होता। चलो अब देख लेते हैं कि पर्यावरण के लिए खतरा है, क्या खतरा है? तो 48 नंबर का आपका हो जाएगा बी। तो बी में क्या है? बढ़ती जनसंख्या। तो बढ़ती जनसंख्या का कारण क्या है? देखो एक बात बता दो, 2011 लिखा मैंने इधर 2026 नहीं 25 और 26 लिख दिया। जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, एक निर्धारित था। ठीक है, एक निर्धारित था। और अभी कितनी है? तो अभी हम लोग मान से चल सकते हैं कि 155 प्लस करोड़ हो जाएगा। जब पता चलेगा तो पता चलेगा, बट इतना समझ पा रहे हो कि कितना करोड़ से बढ़ चुका है। ठीक है, कितना करोड़ से बढ़ चुका है। अगर हम लोग देखे जाए ना बहुत बढ़ चुका है। और जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? तो दो कारण कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना, कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना, 2 कारण एटलीस्ट कमेंट करके बताओ तो क्या किस लिए ऐसा हुआ। अब देखो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या क्या कहलाता है हम लोगों का? संसाधन उपयुक्त में सभी कहलाता है ना, सतत पोषणीय विकास, इसके बाद हमें तो यही कहलाता है ना। इसके बाद संसाधन संरक्षण, संसाधन नियोजन, सब कुछ ही कहलाता है। तो देखो भारत के लिए राज्य, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो वो हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो आगे हम लोग का ये सब आ जाता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव एक काम कीजिए, आप लोग कर दीजिएगा, बहुत क्या बोलते हैं लंबा चला गया है वीडियो। तो आप लोग एक काम कीजिए, खुद से प्रैक्टिस करना। मैंने सब ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया है, नोट डाउन कर लेना और सब्जेक्टिव जो दिया हुआ है अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देता हूँ, तो इतना आप लोगों को देख लेना है। तो क्या करना है? टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम। आप बोलेंगे सर टेलीग्राम कौन सा है? तो AS स्मार्ट लर्निंग 07 ऐसे लिखेंगे। नहीं तो क्या करना है आपको कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाओ और हम लोगों के साथ अपना जो ये 10 का रहा है हमारे साथ चलो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे मतलब सत्ता की साझेदारी। तब मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।